Hello bachcho, how are you? I hope you all are fine. So children, again I came back with new video for class 11th. मैं क्लास 11th के लिए बेटा अब कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, दैट इज रिलेटिंग टू द वेक्टर, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर. ओके बेटा, तो जैसे अभी तक कुछ बच्चे बोल रहे सर 11th का कुछ लेके आइए, कुछ मुझको मैसेज वगैरह मिला, तो मैंने सोचा कि कुछ अपने 11th के बच्चों के लिए कुछ वीडियो बनाया जाए. तो बेटा आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बेटा आपको बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसका बेसिक्स और इम्पोर्टेंट ऑफ वेक्टर, और वेक्टर को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं बेटा, और वेक्टर कितने टाइप्स का होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं ना? तो इन सब चीज़ों को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे. तो आई होप जितने भी बच्चे हैं जो हमको देख रहे हैं, ठीक है बेटा ना, तो जितने भी लोग हैं प्लीज आज के बाद आप कंटिन्यू कोशिश करिए कि जो भी मेरा वीडियो आ रहा है आप उसको एक बार जरूर देखिए, क्योंकि बेटा जो नया वीडियो आएगा उसका कॉन्सेप्ट बैक साइड में रहेगा, इससे रिलेटेड आगे आपको मिलेगा. ओके, सो चिल्ड्रन नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. सो चिल्ड्रन, इफ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर होता क्या है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर में हम आपको बताएंगे, जैसे अगर हम बात करें किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, वेक्टर भी क्वांटिटी हो सकता है ना. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है. इट मींस अगर हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या हो सकता है बेटा बताइए, वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है और वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है. तो चिल्ड्रन, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आप सभी को पता है. ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट ए डायरेक्शन, that have only magnitude not a direction, you can say this is scalar quantity. तो फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी की बात करें, आप सभी को पता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए. जैसे बेटा कुछ लोग तो सोचते हैं ना कि somebody is thinking about what is magnitude, what is magnitude children. तो मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है. तो जैसे सिंपल सा बात है, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, तो मोशन में है तो जो हम यूनिट नंबर लेते हैं, जैसे मोशन में है कि 50 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये जो 50 किलोमीटर ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये 50 किलोमीटर है, ये मैग्नीट्यूड हो गया. मैंने आपसे पूछा कि टाइम 40 सेकेंड, तो ये जो 40 सेकेंड यानी जो 40 हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया. सिंपल सी बात. तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेंथ, मास, टाइम, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है बेटा, यानी याद रखना जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो. अब आती है बात वेक्टर क्वांटिटी की, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर भी पढ़ना है. तो वेक्टर क्वांटिटी की बात करें बेटा, तो एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन यू कैन से दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी बेटा, जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट, एनी बॉडी डिस्प्लेसेस इट्स पोजीशन फ्रॉम ए टू बी. अब अपने आप को डिस्प्लेस किया ए टू बी, तो कितना मीटर डिस्प्लेस किया, 10 मीटर अपने पोजीशन को चेंज किया, 10 मीटर, और कहा ए टू बी यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एज यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो चिल्ड्रन, आप समझ सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी भी क्या है, बताइए, वेलोसिटी भी एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस बेटा, टेल मी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, वो दोनों उस क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं. अब वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर में क्या डिफरेंस है, कि हम क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो देखो बेटा, डिफरेंस तो है ही. अगर कहीं पे किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना हुआ, तो इसके लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके लिए हमको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए. ये जो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये सिंपली अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है. अलजेब्रिक सम इट मीन जैसे कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी है 50 प्लस 60, तो अलजेब्रिक सम इसको सिर्फ जोड़ दो, ऐड कर दो, तो 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 110.
लेकिन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे नहीं ऐड कर सकते बेटा। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को इफ यू हैव टू ऐड टू फिजिकल क्वांटिटी और टू वेक्टर क्वांटिटी, देन फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू वेक्टर क्वांटिटी यू हैव टू फॉलो सम रूल। आर यू गेटिंग बेटा? यू हैव टू फॉलो सम रूल एंड दैट इज ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर। तो बेटा उसको हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है? ओके गुड, ठीक है गुड। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया वेक्टर। अब बेटा आपको समझना है वेक्टर क्वांटिटी, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हमको फोकस करना है वो वेक्टर क्वांटिटी का। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी एवरीबॉडी, सभी को समझना व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो बेटा शार्ट में समझो यार, शार्ट मतलब अपने दिमाग में सब कुछ लिखना नहीं होता। मैं बोलता हूं फिजिक्स को दिमाग में रखना है, तो इट मींस आपको समझना है क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो आप कह सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? अब बेसिकली जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर हम वेक्टर को बात करें वेक्टर, तो वेक्टर बेटा कितने टाइप्स का हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी? तो बेसिकली जो वेक्टर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आपको पता होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अच्छा मैं आपको चलो एक चीज और बता दूं बेटा कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर को हम बेसिकली एक लाइन, वन लाइन और एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये दिस इज एंड this is the symbol of vector. So children, you please keep it in your mind बेटा, this is the symbol of vector, this is the symbol of vector। देखो ये जो लाइन है, this line from this to this, it shows magnitude। आपको मैंने बताया ना बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ये जो लाइन होता है वो मैग्नीट्यूड है, जो एरो है उसको क्या बोलते हैं, वो उस डायरेक्शन शो करता है। इसमें जो एरो है बेटा, आपने देखा ना एरो, यू कैन सी दिस, या सो दिस इज डायरेक्शन। प्लीज हेलो, डोंट सी हियर एंड देयर, प्लीज सी हियर। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो यानी ये वेक्टर का बेसिकली सिंबल होता है, एक लाइन एक एरो लगा दो तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया। बेसिकली अगर सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी वेलोसिटी है, सपोज दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज नो, as you know velocity is a vector quantity। okay, so अब velocity is a vector quantity। अगर आपको बेटा velocity को आपको लिखना हो वेक्टर क्वांटिटी तो कैसे लिखते हो? सिंपली हम इसको बोल्ड लेटर में लिखते हैं, बोल्ड लेटर करते हैं ना, जैसे मैंने लिखा v velocity, यानी बोल्ड लेटर में लिख दिया, थोड़ा मोटे लेटर में, और इसके ऊपर एरो लगा दिया। so you can say this is the vector quantity। so you can say this is the vector quantity, मतलब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंपली v उसके ऊपर एक एरो लगा दो। गुड बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसका स्मॉल क्लिप ही बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे, अगर जैसे कुछ बच्चे हैं बेटा जो ज्यादा समय नहीं देना चाहते, तो आप छोटे छोटे वीडियो को देख के भी कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हो। ओके गुड, तो v ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब देखो यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट तो कर दिया, अब आपको समझना कि वेक्टर कितने टाइप्स का होता है। तो बेटा ये तो बेसिकली सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो चिल्ड्रेन टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें बेटा, तो वेक्टर कितने टाइप्स का होता है बताइए? वेक्टर कितने टाइप्स का होता है बताइए? आप कभी सुना है? नहीं सुना तो मैं बेसिकली आपको बता दे रहा हूं। बेसिकली जो वेक्टर होता है वो टू टाइप्स का ही होता है। एक होता है पोलर वेक्टर, एक होता है पोलर वेक्टर, और दूसरा होता है कौन सा? बताओ बेटा, हेलो, पोलर वेक्टर, और दूसरा कौन होता है?
एक्सियल वेक्टर। ओके, पता है तो रिवाइज कर लो, पता है तो रिवाइज कर लो। तुमको एक बात पता है, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने सुना होगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि बेटा वो जब छोटे थे ना तो मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट थे। जब वो क्लास में जाते थे तो कुछ टीचर पढ़ाते थे तो उनको चीजें पता रहती थी, जानते हो। तो फिर एक टीचर ने उनसे पूछा कि बेटा अगर तुमको सब कुछ पता है तुम आते क्यों? जानते हो उन्होंने क्या बोला कि सर जो आता है उसको बता करके रिवाइज कर लेता हूं, और जो नहीं आता है जो आप बताते हैं उसको मैं सीख लेता हूं। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, ध्यान देना। ठीक है, तो एक पोलर वेक्टर होता है, दूसरा एक्सियल वेक्टर ना। पहला क्या, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। तो अब बेटा आपको समझना है, याद रखना, ये बेसिकली डिफरेंट वेक्टर होते हैं। अभी मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी, वेट फॉर 10 मिनट्स। तो एक पोलर वेक्टर होता है, दूसरा एक्सियल वेक्टर होता है। तो व्हाट इज पोलर वेक्टर, व्हाट इज पोलर वेक्टर? तो बेटा अब आपको समझना है, ये तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स हो गया, 2 टाइप्स का। पहला आपको समझना है क्या, व्हाट इज पोलर वेक्टर। कोई बताएगा नहीं? देख लो पोलर वेक्टर क्या होता है। देखो इसका कॉन्सेप्ट से समझो, एनी वेक्टर दैट हैज इनिशियल पॉइंट। अब तुम एक ही पॉइंट मत पकड़ना, भी सुनो, कोई भी वेक्टर जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो, कोई भी वेक्टर। देखो अगर तुम समझोगे ना तो एक तरीके से जो पोलर और एक्सियल है तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो पोलर वेक्टर क्या होता है कि पोलर वेक्टर एनी वेक्टर या एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव इनिशियल पॉइंट, याद रखना, दैट हैज इनिशियल पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा वो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी के साथ होगा। इसका मतलब पोलर एक्सियल, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो एक्सियल वेक्टर में ये नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं प्लीज बिलीव मी बेटा, जो बता रहा हूं उसको दिमाग में रखो। पोलर वेक्टर क्या होता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि व्हाट इज पोलर वेक्टर। एनी वेक्टर या एनी वेक्टर या एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग इनिशियल पॉइंट, initial point, any physical point, any physical quantity having initial point and its direction, यानी physical quantity का direction and its direction is same as, and this direction is same as the direction, same as the direction of motion of body. Okay, any physical quantity having initial point and its direction is same as the direction of motion of the body. इसका मतलब किसी भी बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है और उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, any body that displaces its position, any body that displaces, for example, मान लो कोई बॉडी है जो अपने पोजीशन को डिस्प्लेस करता है, कहां पे, 10 मीटर ड्यू ईस्ट। किसी भी बॉडी को ए से कहां जाना है, ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, लेकिन किधर, ईस्ट में जाना है। It means this is point A, from A to B, from A to B. If this is east, this is west, this is north, this is south, it means इसको किधर जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। तो ईस्ट की तरफ जाना है, कितना, 10 मीटर, 10 मीटर। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका जो डायरेक्शन है किधर है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। और जो मोशन ऑफ द बॉडी है वो भी किधर है, बोलो, जो मोशन, इट मींस जो मोशन क्या गया, किधर गया, ए से बी किधर गया, बोलो बेटा, ईस्ट में गया।
यानी उसने उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी ईस्ट में ही है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी ईस्ट में है और उसने मोशन किया और वो मोशन भी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में ही है। तो इट मींस जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना बेटा, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है जिसका मोशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, वेलोसिटी को ले लो कि एनी बॉडी इज मूविंग with 40 kilometer per hour due west. Any body is moving with 40 kilometer per hour due west. Hello, hello, be concentrate children, see here. Okay, don't see here and there, just only see to me. Okay बेटा, so 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब जो उसका मोशन ऑफ द बॉडी किधर हुआ, मोशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी मोशन कर रही किधर कर रही है, ईस्ट में 40 किलोमीटर पर आवर के मैग्नीट्यूड से। और जो उसका एक्चुअली जो वेलोसिटी है उसका भी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट भी आया ना, ईस्ट की तरफ गया, समझ रहे हो। तो याद रखना, क्योंकि अभी जब मैं एक्सियल बताऊंगा तब तुमको कंफ्यूजन होगा, तो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होने नहीं देंगे क्योंकि हम है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि कोई भी पोलर वेक्टर होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का वो सेम होगा जो उसका, इसका, अरे यार अब इतना बताने के बाद तो समझ गए होगे, ठीक है, ओके गुड। तो अब हम आपको बताते हैं एक्सियल वेक्टर। तो यानी जैसे अगर आपको पता है पोलर वेक्टर क्या क्या हो सकता है, तो बेसिकली तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हारा वेलोसिटी है, ठीक है, तो मतलब जिसका डायरेक्शन, मतलब स्केलर क्वांटिटी की कुछ बात ही नहीं करनी है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे तुम वेलोसिटी ले लो, तुमने स्पीड ले लिया, तुमने एक्सेलरेशन ले लिया, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ये सब कौन है, पोलर वेक्टर है। एक तरीके से ध्यान देना, पोलर वेक्टर एक तरीके से यूनिफॉर्म या स्ट्रेट लाइन के लिए होगा। अगर तुम सर्कुलर पाथ ले लोगे यानी एक्सियल वेक्टर, अभी मैं बात करने वाला हूं एक्सियल वेक्टर, तो एक्सियल वेक्टर के लिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दोनों अलग अलग हो जाएगा। किसमें, किसमें, एक्सियल वेक्टर में। यही तो कॉन्सेप्ट है यार, बोलो 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 बोलो, क्या बात है, चलो जलवा दिखाओ अपना चिल्ड्रन। तो एक्सियल वेक्टर की बात करता हूं, ये तो समझ में आ गया ना कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, क्यों बेटा, गुड, बहुत अच्छे चिल्ड्रन, प्लीज बहुत मजा आने वाला, क्योंकि अभी बेसिक, अभी आगे मैं आपको जब सारी चीजें बता दूंगा तो आपको फिर न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बस आज का जो कॉन्सेप्ट है एक्सियल वेक्टर का, उसके बाद कल की वीडियो में एक्सियल वेक्टर। तो बेटा मैंने आपको बताया वेक्टर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक पोलर वेक्टर होता है, दूसरा एक्सियल वेक्टर होता है। एक पोलर वेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सियल वेक्टर ना। तो अब सबसे पहले एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एनी वेक्टर या एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेरी बात समझ रहे हो ना, जैसे कोई भी बॉडी है, इफ एनी बॉडी दैट रिवॉल्व्स, if any body that revolves around the center of any axis, अगर आपके पास सपोज दैट कोई एक अपने एक्सिस ले लिया और उस एक्सिस के चारों तरफ कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है, इफ एनी बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड एनी एक्सिस, तो अगर कोई भी एक्सिस आपने ले लिया, जैसे दैट सपोज दैट दिस, अब इस एक्सिस के चारों तरफ कोई भी बॉडी ये रोटेट कर रहा है ना, इट मीन्स this is clockwise or anti-clockwise, this is clockwise or anti-clockwise, this is clockwise or anti-clockwise, this is anti-clockwise। अब कोई भी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो देखो बेटा मैंने पोलर वेक्टर में क्या बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो डायरेक्शन होगा और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी होगा दोनों सेम होगा, ठीक है। मान लो मैंने कोई जैसे इसका मतलब एंगुलर या एंगुलर एक तरीके से एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल लो, जैसे आपको बताओ फॉर एग्जांपल कौन कौन है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ओमेगा, टॉर्क टाउ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टॉर्क टाउ, टाउ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
तो अब देखो मान लो टॉर्क की बात करें, टॉर्क, तो अब देखो टॉर्क का टॉर्क यहाँ पे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज टॉर्क। सपोज दैट मैं बात कर रहा हूं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज टॉर्क, टॉर्क की बात कर रहा हूं। अब टॉर्क क्या होगा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कोई भी बॉडी सपोज दैट किसी भी एक्सिस के अराउंड वो सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, या वो बॉडी रोटेट कर रही, मोशन कर रही है, वो बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। अब देखो ये तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो जो डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, तो डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, तो इस डायरेक्शन को बेसिकली हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर राइट हैंड थंब रूल इसको ऐसे कैच कर ले बेटा, तो our curve finger what showing the direction of motion, तो ये basically this is direction of motion, this is anti-clockwise and our thumb upward direction, so upward direction shows that is torque, it means, yeah, are you getting my point, torque, it means जो torque, जो physical quantity torque है उसका डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा। जो फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपने क्या देखा कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी बॉडी इज रोटेटिंग अलोंग द एनी एक्सिस, देन इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एक्सिस। तो इसका जो डायरेक्शन, इट मींस बेटा ये एक तरीके से इसका नॉर्मल होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, एक तरीके से इसके क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वही उस टार्क के डायरेक्शन को भी शो करेगा। तो इसका मतलब देखो इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ और है, देखो ये, और उसका डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी का अलग हो गया। इसका मतलब इन केस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या आप कह सकते हो टॉर्क, यानी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है तो वहां पे एक्सियल वेक्टर होगा, और जो एक्सियल वेक्टर होगा, जो उसका डायरेक्शन होगा, उसके रोटेशन से, जो रोटेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी होगा उसके नॉर्मल, इट मींस उसके परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा। तो यानी आपने क्या मिला, व्हाट इज एक्सियल वेक्टर, व्हाट इज एक्सियल वेक्टर, any vector quantity या any physical quantity that having direction normal to its motion of the body, यानी जो बॉडी है उसका जो ये मोशन है, ये देख रहे हो ना, उसके नॉर्मल, इसमें उसके परपेंडिकुलर होगा, या फिर जो रोटेशनल एक्सिस होगा, जिस एक्सिस के अराउंड वो बॉडी रोटेट कर रहा है, वही एक्सिस ही किसको शो करेगा, वही एक्सिस ही किसको शो करेगा बेटा, बताइए, वही एक्सिस उस फिजिकल क्वांटिटी यानी टॉर्क के डायरेक्शन को भी शो करेगा। इसको आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। अब सपोज दैट आपने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, नाउ यू हैव डन टू दिस एज ए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में बेटा इसको अपोजिट कर दो, यानी दिस क्लॉकवाइज। सो बेटा दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे करोगे क्या होगा, क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, सो आवर थंब शोज द डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन टार्क किधर होगा, अपवर्ड, नहीं किधर हो जाएगा, तो टाउ किधर एक्ट करेगा, बोलो बेटा डाउनवर्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं बेसिकली वो पोलर वेक्टर में भी आते हैं और वो एक्सियल वेक्टर में भी आते हैं। तो एक्सियल वेक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी जो रोटेट करे किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, तो उस बॉडी का, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा वो उसके नॉर्मल होगा, वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ओके गुड। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया, आई होप। तो अब इससे बेहतरीन चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैं आपको कल बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, उन टाइप्स ऑफ वेक्टर में विथ एग्जांपल कैसे उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे विथ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो आई होप टुडे यू एंजॉय अ लॉट। सो चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल, because children, if you support me, then definitely I am already here to support you. So please, I am waiting for your good response. Thank you very much.